हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक का सलूशन कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सलूशन देखेंगे। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। कैप जैसा एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है बच्चों ऑन द सेट 1 2 3 4 5। किस सेट पे डिफाइंड है बच्चों? 1 2 3 4 एंड 5 पर ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है सच दैट ए कैप बी इक्वल्स टू मिनिमम क्या है बच्चों? ए बी। ए और बी में जो मिनिमम होगा उसको लिया जाएगा। राइट द ऑपरेशनल टेबल ऑफ द ऑपरेशन। कह रहे कि इस ऑपरेशन का हमें ऑपरेशनल टेबल लिखना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन का, तो उसमें सीखे थे कि अगर हमें टेबल लिखना हो तो क्या करेंगे बच्चों? जितने इसमें एलिमेंट दिए रहेंगे उससे एक अधिक रो और कॉलम बना लेंगे। क्या बच्चों? रो और कॉलम बनाएंगे। तो कितने रो बनाएंगे, कितने कॉलम बनाएंगे? यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 जो होगा कॉलम बनाएंगे और 6 क्या बनाएंगे बच्चों? रो। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कॉलम और 6 रो बनाएंगे। तो यहां से यह कैप जैसा साइन है। और अब क्या करेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 एलिमेंट इधर लिख देंगे और 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट ही इधर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब कह रहे हैं कि ए कैप बी इक्वल टू मिनिमम ए बी। ए और बी में जो मिनिमम होगा उसको लिखा जाएगा। तो यह ए रहेगा क्या बच्चों? ए। और ए क्या रहेगा? बी। इधर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वे ए होंगे, इधर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों? बी। तो ए और बी में 1 और 1 होगा। 1 और 1 में मिनिमम क्या है बच्चों? 1। नेक्स्ट 1 और 2 में मिनिमम क्या है? 1। 1 और 3 में मिनिमम क्या है? 1। 1 और 4 में मिनिमम क्या है? 1। 1 और 5 में मिनिमम क्या है बच्चों? 1। नेक्स्ट क्या करें बच्चों? अब देखते हैं 2 और 1 मिनिमम क्या होगा? 1। 2 और 2 मिनिमम क्या होगा? दोनों इक्वल है, 2 ही होगा। नेक्स्ट 2 एंड 3 मिनिमम क्या होगा बच्चों? 2। नेक्स्ट 2 एंड 4 मिनिमम क्या होगा? 2। 2 एंड 5 मिनिमम क्या होगा बच्चों? 2। अब यहां पर देखते हैं इसके लिए, तो इसमें एक ए 3 है और बी क्या है बच्चों? 1। तो मिनिमम क्या होगा? 1। यहां पर ये 2 और ए 3 मिनिमम क्या होगा? 2। या 3 और 3 मिनिमम क्या होगा बच्चों? 3। अब यहाँ पे 3 है, ए 4 है, मिनिमम 3। या 3 और ए 5 ये क्या होगा? 4 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 और 2 क्या हो जाएगा? 2, मिनिमम 2 होगा। 4 एंड 3 मिनिमम 3 होगा। 4 एंड 4 मिनिमम 4 होगा। 4 एंड 5 मिनिमम क्या होगा बच्चों? 4 होगा। अब इसमें देखा जाए 5 और 1 मिनिमम क्या होगा बच्चों? 1। 5 और 2 मिनिमम 2। 5 एंड 3 मिनिमम 3। 5 एंड 4 मिनिमम 4। 5 एंड 5 मिनिमम क्या हो जाए बच्चों? 5। इस तरह हम लोग ऑपरेशनल टेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है बच्चों, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय फॉलोइंग टेबल 1.2। क्या बच्चों? 1.2 हमें टेबल गिवन है। टेबल क्या गिवन है बच्चों? 5 एलिमेंट दिया है तो 6 हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे और 6 ही क्या बनाने पड़ेंगे बच्चों? रो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 6 जितने हमें एलिमेंट दिए रहेंगे उनसे एक अधिक रो और कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहां पे स्टार दिया है हमें रिलेशन 1 2 3 4 5।
यहां पर भी गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, और यहां पे हमें गिवन है 1 1 1 1 एंड 1, ये हमें टेबल दिया, हमें 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 एंड 5। अब हमें कह रहे हैं कि कंप्यूट, हमें फाइंड करना है इस टेबल के बेसिस पर, किसको बच्चों, 2 स्टार 3 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड सेकेंड हमें इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सॉरी, कह रहे कि क्या स्टार कम्यूटेटिव होगा। अभी देखते हैं हम लोग, पहले यहां पर इसको कंप्यूट कर लिया जाए। अगर इसको कंप्यूट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, सोल्यूशन में यहाँ पे 2 स्टार 3 एंड स्टार 4, तो पहले 2 स्टार 3 देख लेते हैं। ये पहला वाला इससे लिया जाएगा रो से, दूसरा वाला किससे लिया जाएगा, कॉलम से, या 2 रो में चले जाते हैं और 3 कहाँ पे चले जाते हैं बच्चों, कॉलम में। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, इन दोनों का ऑपरेशनल टेबल में रिजल्ट कितना बच्चों, 1 2 एंड 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पर स्टार अपने प्लेस पे है, और ये हो जाएगा 4, क्या बच्चों 4, तो 2 और अब क्या है 1, 1 किससे लिया जाएगा, रो से, और 4 किससे लिया जाएगा, कॉलम से, तो 1 और 4 का अगेन कितना आ जाएगा बच्चों, 1, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहां से देखा जाए थोड़ा, यहाँ पे क्या है 2 स्टार क्या है 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्टार 3 किससे लिया जाए बच्चों, रो से, और 4 किससे लिया जाए, कॉलम से, इन दोनों का रिजल्ट कितना है बच्चों, 1, 3 स्टार 4 जो होगा 1 के इक्वल होगा, और 2 स्टार 1 यहाँ से 2 लिया जाएगा, यहाँ से 1, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है बच्चों, 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 भी 1 होगा, और 2 स्टार 3 स्टार 4 भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। अब हमें चेक करना है कि जो स्टार यहाँ पे गिवन है वह कम्यूटेटिव है कि नहीं, क्या बच्चों कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, बी स्टार ए होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसका मतलब 1 स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार 1, ये तो हो गई, 1 स्टार 2 इक्वल टू क्या 2 स्टार 1 है, 1 स्टार 2, 1 और 2 ले लिया जाए तो 1 होगा, 1 और 2 ले लिया, और 2 और 1 लिया जाए तो भी 1 मिल रहा है, क्या बच्चों 2 और 1 ले लिया जाए तो भी 1, ऐसे 1 स्टार 3 इक्वल टू क्या 3 स्टार 1 है, 3 स्टार 1, तो 1 स्टार 3 1 है, और 3 स्टार 1 भी क्या है बच्चों 1 है। ऐसे 1 स्टार क्या चेक करेंगे 4, तो देखते हैं 4 स्टार 1 के इक्वल है कि नहीं, क्या बच्चों, तो 1 स्टार 4 1 आएगा, और 4 स्टार 1 ये भी क्या आएगा 1 ही आएगा, दोनों इक्वल है। इस प्रकार पूरे टेबल को अगर चेक करें तो हमें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के फॉर्मेट का ही कुछ रिजल्ट ऑब्टेंड होगा, इसलिए कम्यूटेटिव है, क्या है बच्चों कम्यूटेटिव है, डॉट कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पोर्शन इसका क्या पूछा है, करे कंप्यूट 2 स्टार, थर्ड हमें कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार है क्या बच्चों 5, तो कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग, 2 स्टार 3, 2 और 3 का जब स्टार लेंगे तो यहाँ से 2 ले लिया जाएगा, और यहाँ से क्या लिया जाएगा बच्चों 3, 2 और 3 इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट 1, और यहाँ पर स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 ये भी क्या होगा बच्चों 1, 1 और 1 का स्टार क्या होगा 1 के इक्वल होगा, क्या होगा 1 के इक्वल। तो इस तरह हम लोग इसको भी कंप्यूट कर लेंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है बच्चों, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू HCF। ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है बच्चों, ए स्टार बी जो है फिफ्थ में वो गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। HCF ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का क्या है बच्चों HCF, जो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन है। इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव। कह रहे यहां का जो स्टार है क्या इस स्टार के एकदम सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। हमें क्वेश्चन का किया है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार है वह क्या क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार के एकदम सेम होगा। कर जस्टिफाई योर आंसर। तो जरा देखा जाए ए स्टार बी, या ए होगा, रो से क्या लेंगे बच्चों ए, और कॉलम से क्या लेंगे बी, कॉलम से क्या लेंगे बी। तो अगर 1 और 1 का HCF देखें तो क्या आएगा बच्चों 1 और 2 का HCF 1 and 2। अगर H का HCF ज्ञात किया जाए तो किसके इक्वल होगा बच्चों 1 के इक्वल होगा। HCF सभी लोग जानते हो 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 और 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। तो HCF कितना होगा बच्चों 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर 1 और 3 का HCF देखा जाए तो भी 1 होगा, 1 और 4 का HCF देखा जाए तो भी 1 होगा, 1 और 5 का HCF होगा तो भी 1 होगा। 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2, 2 एंड 3 का HCF 1। क्यों, क्योंकि 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 और 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू 3। तो दोनों का HCF जो दोनों में कॉमन होगा 1 होगा। ऐसे ही 2 और 4 का HCF 2 हो जाएगा, 2 एंड 5 का HCF 1 होगा, क्योंकि 2 और 5 में 1 कॉमन फैक्टर होगा। अब कह दीजिए 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का 1, 3 एंड 3 का 3, 3 एंड 4 का 1, 3 एंड 5 का 1। सिमिलरली 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का 4। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पूरा HCF ही दिया है, गिवन है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टार है वह क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है बच्चों, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। n यहाँ पे क्या है बच्चों नेचुरल नंबर है, n में क्या क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये क्या है बच्चों यहाँ पे n जो है वह नेचुरल नंबर पे स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ये कैसे गिवन दिया जा रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ए और बी का एलसीएम है स्टार यहाँ पर। तो हमें क्या गिवन है, कह रहे फाइंड, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 एलसीएम ऑफ क्या होगा बच्चों 5 एंड 7, 5 एंड 7 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 35। क्या होगा 35 होगा। सेकेंड हमें दिया 20 एंड 16। तो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है एलसीएम है यहाँ पे, क्या है बच्चों एलसीएम। तो क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। 20 एंड 16 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 18, जिससे ये दोनों या इन दोनों से क्या होंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो यह 20 और 60 का एलसीएम होगा। एलसीएम फाइंड करना आप लोग सभी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है इसमें, सेकंड कह रहे कि इज स्टार एसोसिएटिव। क्या स्टार एसोसिएटिव होगा, सेकंड में कॉम्यूटेटिव दिया है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या लिखेंगे बच्चों ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। तो देखते हैं कि स्टार क्या कॉम्यूटेटिव होगा। तो अगर कह दिया जाए एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए दोनों तो सेम ही मीनिंग हुआ। एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिखे या एलसीएम ऑफ बी एंड ए लिखे, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसका मतलब यह कॉम्यूटेटिव होगा। थर्ड हम लोग एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या लिखेंगे बच्चों ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी लिखेंगे। तो यहां पे कह दिया जाए कि ए बी का अगर 3 नंबर हमें गिवन हो और उनमें से किसी 2 का एलसीएम फाइंड करके तीसरे का एलसीएम फाइंड करें, या पहले
जैसे ए और बी का एलसीएम फाइंड करें उसके बाद सी का फाइंड करें, या पहले बी और सी का फाइंड करें उसके बाद ए का, तो भी तो इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो यहाँ पे कह दिए पहले जो ब्रैकेट में इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और स्टार 4 इक्वल टू यहाँ पर पहले एलसीएम 3 और 4 का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 12, और 2 और 12 का भी कितना होगा 12, तो दोनों एलसीएम आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब यह एसोसिएटिव भी होगा। क्या होगा बच्चों, एक कम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव भी होगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी इन एन, कह रहे कि एन में आइडेंटिटी क्या होगा स्टार पर। तो आइडेंटिटी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो देखे थे कि अगर स्टार पर ई आइडेंटिटी हो, इफ ई इज आइडेंटिटी ऑन स्टार, ऑन किस पर बच्चों, स्टार पर अगर आइडेंटिटी हो तो क्या हम लोग लिखते थे ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। क्या बच्चों ए। तो ई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका नेचुरल नंबर के साथ एलसीएम लेने पर, यहाँ पे ए का मतलब नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, इक्वल टू ई स्टार एन इक्वल टू क्या आ जाए एन। मतलब नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर लेकर के अगर ई का एलसीएम लिया जाए उसके साथ तो वो नेचुरल नंबर ही ऑब्टेंड हो, सेम नंबर। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ एन एंड ई इक्वल टू एन। इसका मतलब ई जो होगा 1 होना चाहिए। इसके जैसे मान लीजिए 2 स्टार 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा ये 3 स्टार 1 या 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 भी क्या होगा 1 होगा, 2 स्टार 1 भी क्या होगा 2 होगा, 3 स्टार, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 3 और 1 का, इसी प्रकार 4 और 1 का भी एलसीएम क्या होगा बच्चों 4 होगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमें यहाँ पे, कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन स्टार। कह रहे कि कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग जब इनवर्स का स्टडी कर रहे थे तो बोले थे कि अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हो तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग ई। क्या बच्चों ए। और ई की वैल्यू अभी अभी हम लोग फाइंड किए क्या 1। क्या बच्चों 1। तो यहाँ पे कौन से ऐसे एलिमेंट रख दिए जाए जिनका एलसीएम 1 आ जाए। क्या रखेंगे बच्चों 1 स्टार 1, 1 और 1 का एलसीएम ही तो 1 होगा। इसका मतलब जो इनवर्स होगा यहाँ पे बच्चों वह कितना होगा वह 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है बच्चों यहाँ पर ए इज स्टार डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल्स टू किस सेट पर डिफाइंड है बच्चों 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी का जो एलसीएम है जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे कि इज स्टार डिफाइंड ऑन सेट इतना इज बाइनरी ऑपरेशन। कह रहे क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे अपने आंसर का जस्टिफिकेशन कीजिए। तो अगर कह दे कि कोई बाइनरी ऑपरेशन ए पर डिफाइंड है इसका मतलब ए स्टार ए से कहां पे होना चाहिए बच्चों ए में। बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ए से कहां पर डिफाइंड होता है ए में। और यहां पे ए जो गिवन है वह यहां से ए 1 2 3 4 एंड 5 है। क्या बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। तो जरा हम लोग इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। क्या बच्चों टेबल। तो यहाँ पे स्टार ले लेते हैं 5 एलिमेंट दिया है तो 6 रो और 6 कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कह दीजिए एलसीएम ऑफ एंड ए होगा, क्या होगा बच्चों, ए होगा, और ये क्या होगा, बी होगा। तो 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा, 1 और 2 का 2 होगा, 1 और 3 का 3 होगा, 1 और 4 का 4 होगा, और ये क्या होगा बच्चों, 5। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, 2 और 2 का 2 होगा, 2 एंड 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 एंड 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 6 आएगा वह ए स्टार ए टू ए, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वह ए में आएगा ही नहीं, 2 और 3 का। इसी प्रकार 2 और 4 का तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 का क्या हो जाएगा, 10। 6 हुआ और 10 हुआ, क्या यह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में इंक्लूड होंगे, नहीं होंगे। और अगर ये इंक्लूड नहीं होंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्या बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 8 देखते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी इज कम्यूटेटिव इज एसोसिएटेड, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। कह रहे कि एन में, एन का मतलब नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इस प्रकार है कि कोई ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ क्या गिवन है बच्चों, ए एंड, एलसीएम HCF गिवन है, HCF ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या कह रहे कि क्या यह एसोसिएटिव होगा, देखते हैं। पहले कॉम्यूटेटिव पूछा है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, बी स्टार ए। तो यहाँ पे कह दिया जाए कि अगर ए और बी का HCF, तो क्या बी और ए के HCF के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल 2 स्टार 3 ले लिया जाए या 3 स्टार 2 ले लिया जाए, इन दोनों में देखा जाए तो इसका HCF 1 होगा और इसका भी HCF क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इसका मतलब यह कम्यूटेटिव होगा, क्या होगा, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एसोसिएटिव के लिए लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार क्या लिखेंगे बच्चों, सी। तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे ए बी सी का HCF, पहले बी सी का फाइंड करें उसके बाद ए का, या यहाँ पहले ए बी का फाइंड करें उसके बाद सी का, तो सेम होगा। क्यों, अगर एज्यूम कर लिए 2 स्टार यहाँ पे 3 स्टार 4 ले लिया जाए और यहाँ पे ले लिया जाए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यहाँ पे कह दिए 2 और 3 का पहले HCF फाइंड करेंगे, कितना होगा बच्चों, 2 और 3 का 1 होगा HCF, और यहाँ पे 2 और 3 का 1 होगा स्टार 4, फिर HCF 2 और 1 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह एसोसिएटिव भी होगा, क्या होगा बच्चों, एसोसिएटिव भी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहे कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। कह रहे इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या कोई आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, देखते हैं इसके लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, थर्ड में अगर ई आइडेंटिटी हो तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई स्टार ए इक्वल्स टू ई, नेचुरल नंबर पे है, इसका मतलब ए इस नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर स्टार लिया जाए ई का, तो वो नेचुरल नंबर ही आए, क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर ही आ जाए। HCF ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिया जाए, 1 स्टार ई इक्वल टू 1 आ जाए। नेचुरल नंबर अगर 2 लिया है, 2 स्टार ई इक्वल टू 2 आ जाए। ये 3 लिया जाए, 3 स्टार ई इक्वल टू 3 आ जाए। ई कोई ऐसी वैल्यू है जिसका HCF 1 और 1 के साथ 1 हो, 1 और ई के साथ 2 हो, 1 और ई के साथ 3 हो, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहेंगे कि कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हमें कोई ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है कि
एकदम सेम नंबर का 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ HCF 1, 2 और 3 ऑब्टेन होने लगे। क्या होने लगे बच्चों? इसके साथ 1, इसके साथ 2 और इसके साथ 3। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है यहाँ पे? कह रहा है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। क्यू का मतलब रेशनल नंबर गिवन भी है। एज फॉलो। फर्स्ट क्या गिवन है बच्चों? ए स्टार बी इक्वल टू गिवन है ए माइनस बी। ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है? ए माइनस बी। एंड सेकेंड हमें गिवन है बच्चों यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन क्या किया है? फॉर विच बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। कह रहा है इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव होगा और कौन सा एसोसिएटिव होगा। क्या बच्चों? कौन सा कॉम्यूटेटिव होगा और कौन सा एसोसिएटिव होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं फॉर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? कॉम्यूटेटिव के लिए लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए और ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये ट्रू है? ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल हो गए। ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 और बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3। तो क्या 3 माइनस 2, 2 माइनस 3, ए माइनस 1 होगा, ए 1 होगा। क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा, अतः यह कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्या बच्चों? कॉम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एसोसिएटिव, किसके लिए बच्चों? फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। क्या लिखेंगे बच्चों? इसके ए माइनस बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी माइनस सी। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? ए माइनस बी और माइनस क्या, स्टार जब हटेगा सी हो जाएगा, इक्वल टू स्टार हटेगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार के प्लेस पे माइनस है। तो ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस बी माइनस माइनस क्या बच्चों? प्लस सी। यहाँ पे ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे माइनस सी प्लस सी नॉट इक्वल होगा बच्चों। क्या होगा? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि यह एसोसिएटिव नहीं है। क्या नहीं बच्चों? एसोसिएटिव नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कर रहे हैं सेकेंड। क्या बच्चों? सेकेंड हमें क्या गिवन है? ए स्टार बी। ए स्टार बी इक्वल टू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए? कॉम्यूटेटिव के लिए होना चाहिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड अगर, क्यों? क्योंकि ए स्टार बी हमें गिवन है और यहाँ पे गिवन है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड है बी स्टार ए। बी स्टार ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यह क्या होगा बच्चों? कॉम्यूटेटिव ही होगा। और भी फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे बच्चों? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी। ए स्टार बी स्टार क्या बच्चों? सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पे लिखेंगे तो ए स्टार, इसे क्या लिखेंगे बच्चों? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर। और जब स्टार हट रहा है तो क्या कर रहे हैं बच्चों? ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर यह ए हो गया, यह पूरा बी हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। जरा राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड यहां पे होगा बच्चों क्या? ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पे लिखेंगे जब स्टार हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार क्या हो जाए बच्चों? यहां पे सी। तो यह ए हुआ और ये क्या हुआ बच्चों? बी। तो क्या लिखेंगे?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे सी स्क्वायर, तो ए हो जाएगा ए बी पर 4 और सी पर 4, ए पर 4 प्लस बी पर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव बच्चों नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, थर्ड। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है बच्चों। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए प्लस क्या गिवन है बच्चों? ए बी। तो अगर हम लोग कम्यूटेटिव देखें तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है बच्चों? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें इसका तो ए स्टार बी है। क्या बच्चों? ए क्या कर रहा है? ए रहेगा पहला वाला एलिमेंट और प्लस उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। और राइट हैंड साइड देखें तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ए बी स्टार क्या है? बी स्टार ए है, तो पहला वाला रहेगा उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बी ए। क्या है? दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं, इसका मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव क्या होगा? ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पे कह दिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहां पे? पहले फर्स्ट उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी और प्लस इंटू स्टार सी। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट ए प्लस ए बी उसके बाद प्लस इन दोनों का ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो ए प्लस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए प्लस ए बी इंटू सी। इंटू क्या हो जाए बच्चों? सी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए प्लस ए बी और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी और प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या हो जाए बच्चों? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। यहां से क्या लिखेंगे? ए स्टार ए बी स्टार सी का मतलब बी और प्लस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ये पूरा ए हो गया बी, तो पहले ए और प्लस उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए और बी प्लस बी सी। बी प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? बी सी। तो ये जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 टर्न, क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यह एसोसिएटिव भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है बच्चों और एसोसिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों? इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखते हैं 9th का। क्या गिवन है? नाइन्थ का 4th पार्ट गिवन है हमें। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है। करे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव पहले देखते हैं। कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहां पे कर दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 2 का 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 होगा। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस 3 होगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल टू 9 आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव है। क्या बच्चों? कम्यूटेटिव है। बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार क्या लिखेंगे? सी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है ए स्टार
बी स्टार सी गिवन है, यहां से क्या करेंगे ए स्टार, यहां पे लिखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, स्टार जब हट रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए हो गया बी हो गया तो क्या लिखेंगे बच्चों ए माइनस क्या लिखेंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगा जो बच्चों, राइट हैंड साइड जो होगा वह क्या गिवन है ए स्टार बी और स्टार क्या लिखेंगे बच्चों सी, तो ये लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार क्या लिखेंगे सी। अगेन जब हम इसको ए पूरा ए हो गया ए पूरा बी हो गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या यह दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्या बच्चों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ नॉट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, राइट हैंड साइड जो होगा लेफ्ट हैंड साइड के। कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, आपस में इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं। क्या